नमस्कार दोस्तों। 1945 के बाद दुनिया ने तेल के लिए युद्ध देखे, सीमाओं के लिए युद्ध देखे हैं, धर्म और विचारधाराओं के लिए भी युद्ध देखे हैं। लेकिन आज दुनिया के सामने एक ऐसा संकट खड़ा हो रहा है जो शायद आने वाले दशकों में इन सभी संकटों से बड़ा साबित हो सकता है, और वह संकट है पानी का संकट। जी हाँ, वही पानी जिसे हम रोज पीते हैं, जिसे हम रोज नल खोलकर बहा देते हैं, जिसे हम अक्सर एक साधारण संसाधन समझते हैं। आज वही पानी दुनिया की सबसे मूल्यवान रणनीतिक संपत्तियों में बदलता जा रहा है, और यही कारण है कि दुनिया भर के सुरक्षा विशेषज्ञ, रणनीतिक विश्लेषक और संयुक्त राष्ट्र तक एक चेतावनी दे रहे हैं कि द नेक्स्ट मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स में बी फाउट ओवर वाटर। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्या सचमुच पानी युद्ध का कारण बन सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले एक चौंकाने वाली सच्चाई को समझ लेते हैं। जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह एक नीला ग्रह दिखाई देता है। चारों तरफ पानी ही पानी। फिर आखिर पानी की कमी कैसे हो सकती है? समस्या यहीं से शुरू होती है। पृथ्वी पर मौजूद कुल पानी का लगभग 97% हिस्सा खारा समुद्री पानी है। बाकी बचे 3% में से भी अधिकांश ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों में जमा है। यानी इंसानों के उपयोग के लिए वास्तव में उपलब्ध मीठा पानी बहुत सीमित है। दूसरी तरफ दुनिया की आबादी लगातार बढ़ रही है, उद्योग बढ़ रहे हैं, कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, और इन सबको भी पानी चाहिए। यानी मांग लगातार बढ़ रही है लेकिन संसाधन सीमित है। और जब मांग बढ़ती है तथा संसाधन सीमित होते हैं तो संघर्ष पैदा होना लगभग तय हो जाता है। क्लाइमेट चेंज ने भी संकट को और खतरनाक बना दिया है। अगर केवल आबादी बढ़ती तो शायद दुनिया इस चुनौती को संभाल भी लेती, लेकिन अब इसमें क्लाइमेट चेंज भी जुड़ चुका है। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। अफ्रीका और एशिया के कई हिस्सों में सूखे की घटनाएं बढ़ रही हैं। कहीं बाढ़ तो कहीं पानी की गंभीर अभाव। यानी प्रकृति का पूरा जल चक्र असंतुलित होता जा रहा है। और यही कारण है कि आने वाले वर्षों में पानी केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि वाटर वॉर कोई भविष्य की बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि इसके संकेत आज भी दिखाई दे रहे हैं। दुनिया की लगभग 300 से अधिक नदियां ऐसी हैं जो एक से अधिक देशों से होकर गुजरती हैं। आप सोचिए, अगर नदी का स्रोत एक देश में हो और उस पानी पर निर्भर दूसरा देश हो तो शक्ति किसके पास होगी? अफ्रीका में नील नदी को मिस्र की जीवन रेखा कहा जाता है। मिस्र की कृषि, उसकी आबादी, उसकी अर्थव्यवस्था सब कुछ नील नदी पर निर्भर है। लेकिन फिर इथियोपिया ने ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम बनाना शुरू किया। इथियोपिया के लिए विकास का प्रतीक है, लेकिन मिस्र के लिए यह अस्तित्व का प्रश्न है, क्योंकि उसे डर है कि भविष्य में उसके हिस्से का पानी कम हो सकता है। यानी एक ही नदी लेकिन दो देशों के लिए अलग अलग दृष्टिकोण। अब जरा एशिया की ओर आके देखते हैं। तिब्बत को अक्सर वाटर टावर ऑफ एशिया कहा जाता है, क्योंकि एशिया की बड़ी बड़ी नदियां यहीं से निकलती है। ब्रह्मपुत्र, मेकोंग, सलविन, यांगजे और कई अन्य रिवर। इन नदियों के स्रोतों पर चीन का नियंत्रण है, और यही बात भारत सहित कई एशियाई देशों की चिंता का कारण बनती है। क्योंकि अगर ऊपरी धारा पर स्थित देश बड़े बांध बनाता है तो नीचे स्थित देशों पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। यानी भविष्य के संघर्ष केवल जमीन पर नहीं बल्कि नदियों के प्रवाह पर भी हो सकते हैं। अब देखिए कि भारत के लिए मुद्दा और गंभीर क्यों है। भारत दुनिया की लगभग 18% आबादी का घर है, लेकिन हमारे पास दुनिया के केवल 4% मीठे जल संसाधन है। यानी जनसंख्या विशाल लेकिन संसाधन सीमित, और यही असंतुलन भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है। अब देखते हैं कि भारत के भीतर भी वाटर वॉर्स मौजूद हैं क्या। अगर आपको लगता है कि पानी को लेकर केवल देशों में विवाद होता है तो भारत का नक्शा उठा के देख लीजिए। कावेरी विवाद, कृष्णा विवाद, रावी ब्यास रिवर विवाद, ये सभी विवाद हैं। ये सभी दिखाते हैं कि पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति भी है। जब पानी कम होता है तो राजनीति शुरू हो जाती है, और जब राजनीति शुरू होती है तो संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। क्या तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए हो सकता है? यह कहना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना निश्चित है कि 21वीं सदी में पानी की भूमिका तेल जैसी होती जा रही है। 20वीं सदी में देशों ने तेल के स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए रणनीतियां बनाई थी। 21वीं सदी में वही रणनीति पानी के लिए बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि तेल का विकल्प मिल सकता है लेकिन पानी का नहीं। तो दोस्तों, भविष्य की दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति शायद वह देश नहीं होगा जिसके पास सबसे बड़ी सेना होगी, बल्कि वह देश होगा जिसके पास सबसे सुरक्षित जल संसाधन होंगे। क्योंकि भोजन पानी से बनता है, ऊर्जा पानी से बनता है, उद्योग पानी से चलते हैं, और सभ्यताएं पानी के किनारे जन्म लेती हैं। इसलिए आज वाटर सिक्योरिटी केवल पर्यावरण का विषय नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सर्वाइवल का विषय बन चुकी है। और शायद इसी वजह से दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ एक चेतावनी बार बार दोहरा रहे हैं। भविष्य का कोई भी युद्ध होगा वो तेल के लिए नहीं, पानी के लिए संभव है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।